सपा से इस्तीफा देते ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर ब्राह्मण नेताओं ने बोला जमकर हमला। सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लगातार राजनीतिक तस्वीरें जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर बदलते हुए नजर आ रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर खासतौर पर पूरे देश की निगाहें नजरें बनी हुई हैं कि आखिर इस 80 लोकसभा की सीटों पर सबसे मजबूत दावेदारी आखिर कौन पेश करेगा। और इसके साथ साथ बता दें कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी बराबर ये दावे कर रही थी कि अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर मजबूती से लड़ने का हम काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता इस तरीके से बन आई है कि अखिलेश यादव की जो परेशानियां है वो दिन प्रतिदिन मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके पार्टी में आंतरिक कलह के चलते अब कहने के उनको अपने नेताओं को अपने करीब रखना ही मजबूरी बन चुकी है। और ऐसे में शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य इनसे। जिस प्रकार तमाम तरीके से एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो मान सम्मान खासतौर पर तमाम समाजवादी पार्टी के मौजूद जो नेता है उनको नहीं मिल रहा था, उनकी नाराजगी अब एक के बाद एक अपने इस्तीफों के जरिए वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि जब वो कोई भी बात अगर कहते हैं, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन नहीं बताई जाती, उनका व्यक्तिगत बयान बताया जाता है। ऐसे में अगर वो पार्टी के महासचिव है और इस प्रकार की अगर बातें हो रही है तो कदापि ये सही नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, इसके साथ साथ अखिलेश यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरीके से एक तरफा जो चीजें समाजवादी पार्टी में हो रही है, इसका वो बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ऐसे में बड़ा एलिगेशन, जो गंभीर आरोप है, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर लगाने का काम किया है। इतना इन्होंने बताया है कि भले ही वो अब अपने महासचिव पद का इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे। लेकिन वक्त के मुताबिक तमाम तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिली और कहने के अब महसूस हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि जिस तरीके से वो एमएलसी है और एमएलसी होने के कारण तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन तमाम नेताओं के जरिए जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य पर अनेकों जो बातें कही जा रही है, लगातार जो तंज कसा जा रहा है, इसको तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब निर्णय लिया कि अब उनके वो एमएलसी पद का भी इस्तीफा दे देंगे। और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर जो तस्वीर है वो जमकर वायरल है। इस जो इस्तीफा है, इस्तीफे में जो कुछ बातें कही है वो तमाम बातों से आपको मैं रूबरू करवा दूं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से अपना इस्तीफा दिया और इनके इस्तीफे के बाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खासतौर पर जो सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से आने वाले जो नेता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं। चूंकि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, अस्तु नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने की कृपा करे। तो यहाँ पर जिस तरीके से माननीय सभापति जो विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के, उनको ये लेटर लिखने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य इनके जरिए किया गया है, तो आप समझ पाइए कि उन्होंने अब अपने एमएलसी पद का भी यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और कहने के राजनीतिक गलियारों में ये खबर लगातार एक चर्चा का विषय बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य इनका कहीं ना कहीं अब है, और उसके बाद में तमाम जो ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज से उनके ही पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, वो प्रतिक्रिया से भी आपको रूबरू करवा दूं। तो इससे आप खुद कल्पना करिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में। यहाँ पर आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता है, जो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं देर हुई पर अच्छा हुआ, अपना पाप और पुण्य लेकर 2 वर्ष में रुखसत कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा से भाजपा में मंत्री बने, फिर 2022 में सपा में शामिल हुए, नुकसान के सिवा कुछ नहीं किया, हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते रहे। वही उनकी बेटी बीजेपी सांसद सनातन धर्म के अनुसार सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करती रही,
इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क रहा। अब मोदी बीजेपी की सरकार बनवाने में अपना योगदान देंगे। तो आईपी सिंह ने जो बातें कही है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस्तीफा आया है, ये अच्छा हुआ है, देर से हुआ लेकिन अच्छा हुआ। पिछले 2 वर्षों में जो भी चीजें की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाने का काम किया है। बसपा से भाजपा में वो मंत्री बने रहे, 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नुकसान ही किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि उनकी जो बेटी है वो बीजेपी के सांसद है और सनातन धर्म को लेकर लगातार सार्वजनिक तौर पर वो पूजा पाठ करती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य है, इनकी कथनी और करनी में एक बड़ा फर्क नजर आता है। और आने वाले भविष्य में लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब मोदी की बीजेपी सरकार को बनाने में वो बड़ा योगदान देंगे। तो ये तमाम बातें आईपी सिंह इनके जरिए की गई है, जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता, सवर्ण नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगला जो ट्वीट है, उस ट्वीट को आप समझ रहे हैं, रोली तिवारी समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण नेता है और अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। और इन्होंने भी जो तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लिखी है, इससे भी आप कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के सवर्ण लीडरशिप को लेकर क्या कुछ सोच चल रही है। मैंने आपसे क्या कहा था अखिलेश यादव जी, मैं लीडर हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य डीलर है, जहां अच्छी डील मिलेगी चला जाएंगे। अफसोस आपने लीडर को नहीं डीलर को चुना। लीडर आज भी वही है, डीलर आपको निपटा कर चला गया। तो यहां पर इस तरीके से रोली तिवारी ने जो बात कहने की अखिलेश यादव को लेकर लिखी है, इससे आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने जो डीलर और लीडर के बीच में चुनाव करने में कैसे गलती कर दी, उस गलती को याद दिलाने का काम अब कहीं न कहीं उनकी पार्टी के जो सवर्ण नेता है, जो ब्राह्मण नेता है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि रोली तिवारी वो कह रही है कि मैं एक लीडर हूं और जिनको आपने चुना मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ये डीलर है। जब उनका फायदा अब समाजवादी पार्टी में नहीं नजर नहीं आया, तब वो आपको छोड़कर चले गए, आपको निपटा कर चले गए। ये तमाम बातें कहने का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता है, जो सवर्ण लीडरशिप है, उनके जरिए की जा रही है, इससे आप खुद सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी में जो आंतरिक कलह की बात लगातार की जा रही है, वास्तविकता के आधार पर उसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो विचारधारा के आधार पर चलती है, उनका ये मानना था कि तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के पास 111 जो विधायक है, इसमें आधे से ज्यादा जो विधायक है वो उनके कारण कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में चुनकर आए हैं, उनका चुनाव हो पाया है, वो जीत पाए हैं। क्यों? क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर, जिस कहीं न कहीं आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया, उसका एक प्रभाव रहा और प्रभाव के बदौलत ये तमाम जो आंकड़े और इसके आधार पर परिणाम देखे गए हैं। तो अब आप ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य खास तौर पर समाजवादी पार्टी को एक इस विचारधारा पर लाना चाहते थे, जो विचारधारा 15 और 85 वाली है। लेकिन समय के मुताबिक ये तमाम तरीके से ध्रुवीकरण का राजनीति बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बनाकर करती है, उसी का शिकार समाजवादी पार्टी समय के मुताबिक हो जाती है। और वही तस्वीरें देखी गई अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एमएलसी पद का इस्तीफा दे दिया है। पहले उन्होंने अपने महासचिव पद का इस्तीफा दिया और अब इस तरीके से जो इस्तीफा देखने को मिला और लगातार समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की एक झड़ी लग चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद में के गौतम, उसके बाद सलीम शेरवानी और कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम नेता अब समाजवादी पार्टी से लगातार दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं तो धड़ल्ले से इस्तीफे भी दे रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह आप भली भांति जानते हैं, वजह है राज्यसभा का चुनाव। क्योंकि 111 विधायक में अखिलेश यादव को ऐसा कोई मुस्लिम नेता नजर नहीं आया जिनको वो राज्यसभा के नॉमिनेशन के आधार पर चुनावी मैदान में उतार सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने कदापि नहीं किया। उन्होंने अपनी इस राज्यसभा चुनाव की रणनीति को रंजन और बच्चन के बीच में रखा, जिसके कारण मुस्लिम समाज में एक बड़ा रोष और विरोध का माहौल है और इसके कारण अब समाजवादी पार्टी लगातार आंतरिक कलह की शिकार में लिप्त नजर आ रही है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब जिस तरीके समाजवादी पार्टी से इस्तीफा तो दे दिया, अब उन्होंने एमएलसी पद का भी इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर तमाम
जो सवर्णिम लीडरशिप है वो किस तरीके से उनका निशाना बनाते हुए नजर आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,